जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई आतंकी हमले की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के कुछ पीड़ितों को आतंकवादियों ने अपनी मुस्लिम पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा था। जो लोग ऐसा करने में विफल रहे उन्हें गोली मार दी गई। उस समय कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की शांति और कुदरत के नजारों का लुत्फ लेने के लिए आए पर्यटकों के लिए कलमा जीने मरने का सवाल बन गया था। लेकिन असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य बाल क्योंकि उन्हें कलमा का ज्ञान था, जिसे उन्होंने पहलगाम में आतंकवादियों के सामने कहा। देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि एक आतंकवादी हमारे पास आया और मेरे बगल में बैठे व्यक्ति को गोली मार दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ जोर से कलमा पढ़ा और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वह बस पलट गया और चला गया। इस्लाम मानने वाले के लिए कलमा पढ़ना और उसका यकीन करना जरूरी है। कलमा पढ़ना यह बताता है कि कोई व्यक्ति अल्लाह को मानता है और मोहम्मद साहब को उनका आखिरी रसूल मानता है। कलमा इस्लाम की बुनियादी पहचान है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान होने की पहली और सबसे जरूरी निशानी है कि वह कलमा जानता है और मानता है। कलमा इस्लाम की आस्था की बुनियाद है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन और समर्पण का इजहार है। नियमित रूप से कलमा पढ़ना मुसलमानों के लिए केवल अल्लाह की पूजा करने और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को याद दिलाने का एक तरीका है। इस्लाम में मुख्य रूप से 6 कलमा बताए जाते हैं। सबसे अहम पहला कलमा तैयब है। यह कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बाकी 5 कलमा भी इस्लामी विश्वास के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं, जैसे शहादत, तमजीद, तौहीद, अस्तगफार और रद्दे कुर्फ। नियमित कलमा पढ़ना और समझना मुसलमानों की आस्था को मजबूत करता है। ये अल्लाह से रिश्ता गहरा करता है और इस्लामी जीवन मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। हाँ, यह जरूरी है कि कलमा जानना और मानना हर मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसी के जरिए कोई व्यक्ति मुसलमान कहलाता है। कलमा न सिर्फ धार्मिक रस्म है बल्कि इस्लामी जीवन और आस्था का मूल आधार है। यह हर मुसलमान की पहचान है, उसकी आस्था और उसके जीवन का मार्गदर्शन है। इसके अलावा कलमा क्षमा, कृतज्ञता और बहुदेववाद से सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। दक्षिण एशियाई देशों में स्थित मुसलमानों में 6 कलमा याद करवाना आम है, लेकिन यह परंपरा दुनिया के बाकी हिस्सों में उतनी प्रचलित नहीं है। अमेरिका और यूरोप के मुसलमान, खासकर अरब, तुर्क, अफ्रीकी या इंडोनेशियाई मूल के लोग इन 6 कलमों को उस तरह नहीं पढ़ते या याद नहीं करते जैसे भारत या पाकिस्तान में मुस्लिम करते हैं। लेकिन वो इस्लाम की बुनियादी आस्था, अल्लाह की एकता और मोहम्मद की पैगंबरी को जरूर मानते हैं। अमेरिका और यूरोप में अधिकतर मुसलमान शहादा जानते और मानते हैं, क्योंकि यह इस्लाम में प्रवेश की बुनियादी शर्त है। शहादा का अर्थ है ईश्वर की गवाही या विश्वास की घोषणा। इस्लाम में मुसलमान होने के लिए शहादा जानना और मानना जरूरी है। नमाज अल्लाह से दुआ करने, उसकी तारीफ करने और अपने गुनाह को माफी मांगने का मानना है। किसी मुसलमान की मेराज कहा जाता है। नमाज का उद्देश्य अल्लाह के करीब होना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। नमाज इस्लाम के 5 प्रमुख फर्जों में से एक है। यह अल्लाह की इबादत का नियमित अनुष्ठान है, जिसे दिन में 5 बार निर्धारित समय में पढ़ना फर्ज है। नमाज में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, खासकर सूरा अल फातिहा और अन्य आयतें। नमाज में खड़े होना, रकू करना, सजदा करना आदि क्रियाएं शामिल हैं। पश्चिमी देशों में पले बढ़े या वहाँ जन्मे मुसलमान में धार्मिक शिक्षा में फर्क पड़ सकता है। पश्चिमी शिक्षा और समाज के प्रभाव के कारण कुछ युवा मुसलमान धार्मिक आस्था और पहचान कमजोर हो सकती है। उनके साथ धार्मिक रस्मों को न जानना और अरबी में कलमा न पढ़ पाने जैसी स्थिति हो सकती है, खासकर वे युवा जिनके परिवार में धार्मिक माहौल नहीं है। अमेरिका और यूरोप के मुसलमान बहुत विविध है। हर समुदाय में धार्मिक शिक्षा का तरीका अलग है। दक्षिण एशियाई समुदायों में 6 कलमा याद करवाना आम है।